नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो समझ लीजिए 2 से 3 प्रश्न आपके कन्फर्म होंगे केवल मात्र एक वीडियो पर। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, सभी क्वेश्चन अटेंड करिए। तो पहला प्रश्न आइए शुरू करते हैं। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल पैदा करता है? जो भारत है, विश्व का कितने प्रतिशत जो चावल है भारत में पैदा होता है? तो वह 20% है। कितने प्रतिशत है? 20% दोस्तों चावल है विश्व में जो भारत में पैदा होता है। कितने प्रतिशत? 20%। अगला प्रश्न है, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अगर भारत की बात की जाती है तो चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट के माध्यम जरूर बता सकते हैं। लेकिन देखिए, चावल उत्पादन आपके पश्चिम बंगाल है। पहले धान का कटोरा आपका छत्तीसगढ़ कहा जाता था, लेकिन अब क्या है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा राज्य में उत्पादन बन गया है आपका। अगला प्रश्न है, विश्व के गेहूं उत्पादकों में भारत का कौन सा स्थान है? एक बार सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। विश्व के गेहूं उत्पादकों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। कितना स्थान है? 5वां स्थान है। गेहूं उत्पादक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश जो है प्रथम राज्य है गेहूं उत्पादक में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उपज जो है किस राज्य में है? तो आपके पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो राजस्थान राज्य हो जाएगा। वर्तमान में देश में मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो भी आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य वर्तमान में अग्रणी है? तो लगभग ये सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश अग्रणी है गन्ना उत्पादन में। भारत में विश्व का कितने प्रतिशत कपास क्षेत्र है? भारत में जो है विश्व का कितने प्रतिशत कपास क्षेत्र है? तो यह आपका 20% कपास क्षेत्र है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक नगर से जाने वाला आपका कौन सा है भारत में? तो वह आपका बेंगलोर। बेंगलोर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभी लोग यहाँ पे बेहतरीन प्रिपरेशन करिए। और इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करें। वर्तमान में भारत के किस राज्य में कपास का क्षेत्र सर्वाधिक है? वर्तमान की बात करें दोस्तों तो किस राज्य में कपास का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी सबसे आगे है? तो आपका पंजाब राज्य हो जाएगा। भारत में उत्पादित किस फसल के निर्यात में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है? तो चाय फसल की निर्यात में जो भारत में हमेशा विदेशी मुद्रा की प्राप्त मिलती है, चाय की फसल के निर्यात में। अगला प्रश्न है, 2000 से 2005 में मछली पदार्थों के निर्यात से देश को कितने करोड़ रुपए आए हैं? तो दोस्तों 2000-2005 में मछली पदार्थों के निर्यात से देश के कितने रुपए आए थे? तो आपके 3467 करोड़ रुपए आए थे। ये दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन है। बहुत पहले इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता था। वर्ग 1 और वर्ग 2 जब संविदा के पेपर हुए थे तो उसके लिए थे। लेकिन आज भी यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लौह अयस्क में आपका गोवा राज्य जो है अग्रणी है। और लौह अयस्क की एशिया की सबसे बड़ी यांत्रिकृत खान कौन सी है? तो आपकी वैलाडीला।
कौन सी खान है लौह अयस्क की? एशिया की दोस्तों, भारत की नहीं। एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान कौन सी है? तो आपकी वैलाडीला है। भारत में मैंगनीज उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है यानी सबसे आगे है? तो वह राज्य है आपका उड़ीसा। अगर मैंगनीज के क्षेत्र में आ जाए, मैंगनीज के उत्पादन में, तो आपका उड़ीसा राज्य सबसे आगे है। भारत में अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो वह आपका झारखंड है। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। भारत में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तांबा उत्पादन की बात करते हैं तो यह भी आपका कौन सा राज्य है? झारखंड है। तांबा और आपका अभ्रक दोनों उत्पादन में झारखंड राज्य सबसे प्रथम और अग्रणी है। भारत में कोयले का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो कोयले का भंडार जो सर्वाधिक है वह झारखंड राज्य में है। नवेली लिग्नाइट निगम किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो यह आपके तमिलनाडु में निकलता है। तमिलनाडु में दोस्तों नवेली लिग्नाइट निगम नामक जो है लिग्नाइट कोयला निकलता है, तमिलनाडु राज्य में निकलता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारत में किस खान से 1974 ईस्वी में सर्वप्रथम कोयला निकाला गया था? सर्वप्रथम किस खान से? तो वह रानीगंज कोयला क्षेत्र से निकाला गया था। जो सर्वप्रथम कोयला निकाला गया था सन 1974 में। ये भी प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम कोयला कब निकाला गया था? तो सन 1974 ईस्वी में निकाला गया था। देखिए सन और ईस्वी दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, तो 1974 ईस्वी में निकाला गया था। और कहाँ पर, किस खान पर? रानीगंज कोयला क्षेत्र पर निकाला गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो आप लोग फटाफट यहाँ पे सही करेंगे। कोयला देश का प्रमुख ईंधन खनिज है। बताइए देश में केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला कहाँ स्थित है? कोयला जो है देश का प्रमुख ईंधन खनिज है। अगर एग्जाम में आ जाए कि देश का पहला जो प्रमुख ईंधन खनिज कौन है, वह कोयला है। और इसका जो है केंद्रीय ईंधन अनुसंधानशाला कहाँ है? तो यह आपके जियालगोरा में है। कहाँ पर है दोस्तों? जियालगोरा में है। HFG हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, HBJ के नाम से भी जाना जाता है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ नहीं मिलेगा? देखिए हजीरा से बीजापुर और बीजापुर से जगदीशपुर एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। अब किसको लाभ नहीं मिलेगा? जिस राज्य से यह पाइपलाइन नहीं जाएगी उसको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए गुजरात से निकलती है, गुजरात को लाभ मिलता है, मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश को लाभ मिलता है, लेकिन आपको महाराष्ट्र राज्य को इसका लाभ जो है नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में किस स्थान पर नई तेल शोधनशाला के निर्माण का कार्य जारी है? तो वह आपके करनाल पे था। कौन सी तेल शोधनशाला देश में सर्वाधिक तेल शोधन का कार्य कर रही है? तो कोयली है। क्या दोस्तों? कोयली हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत एग्रोथर्मल पावर प्लांट देश के किस भाग में बनाया गया है? तो यह जालखेरी पटियाला पंजाब में बनाया गया है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना प्रारंभ किया गया था? सर्वप्रथम की बात की गई दोस्तों तो वह आपकी कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर उर्वरक कारखाना लगाया गया है? तो आपके गुना जिले में लगाया गया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में लगाया गया है। कौन? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र के निकट कौन सा लोहा इस्पात केंद्र नहीं है? देखिए वर्नरपुर है, कुल्टी है, बोकारो है। लेकिन जो आपका
भिलाई है ये नहीं है। कोयला क्षेत्र के निकट जो है कौन सा लोहा इस्पात केंद्र नहीं है, तो भिलाई इस्पात जो है केंद्र कोयला क्षेत्र के निकट नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही आपको अच्छे लगे होंगे। ये सभी जानकारी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछा ही जाता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाकर दे सकते हैं, पेपर उठा के देख सकते हैं, इनमें से 2-3 प्रश्न आपको मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। और जायसवाल कोचिंग सेंटर को अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। सभी दोस्तों का धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी मित्रों का एक बार वीडियो लाइक करके, दिल से लाइक करके जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में आइए और बेहतर प्रिपरेशन यहाँ पे कीजिए। सब